तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि तुम्हारा भाई बता देना चाहता है, आज तुम्हारे भाई का 7th डे है ऑन यूट्यूब। और जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया एंड पाकिस्तान के जो मैच हुआ था उसके ऊपर। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखो, एक समय था जब क्या नाम है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। अब हुआ ये कि कुछ रॉन्ग कन्वर्सेशंस हुए, कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए गए, जिसकी वजह से जिन्ना जिन्ना जो वहाँ के जो किंग थे उनको थोड़ा सा बुरा लग गया। अब बुरा लगने के बाद क्या होना था, देश में भी बंटवारे हो गए। बंटवारे होने के बाद भाई देखो, बंटवारे हुए, बंटवारे होने के बाद क्या हुआ, कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला। रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आ गए। जो कुछ यहाँ के भी लोग थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के अपने पाकिस्तान में पहुँच गए। ठीक है। अब उसका कोई, अब ये एक चीज़ बताओ, माइग्रेशन जो होता है एक सही चीज़ होती है क्या? नहीं होती। हाँ, अगर अपनी किसी ग्रोथ के लिए अगर आप माइग्रेशन कर रहे हो तो इट इज़ गुड। लेकिन लड़ाई, धमाका और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप माइग्रेशन कर रहे हो तो दिस इज़ अ बैड सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, है ना। तो उस समय पे ये था कि यार देखो, ज़्यादा हिस्ट्री इसका मेरे को भी नहीं मालूम कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या प्रोसेस था या क्या नहीं था। इतना जानता हूँ कि हाँ, एक ही देश हुआ करते थे, पार्टीशन हो गया था। और पार्टीशन होने के बाद, क्योंकि देखो कुछ लोगों को लगता था कि जिन्ना जो है वो अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो अपने ही हिसाब से पूरी कंट्री को मतलब कि चलाएंगे ना। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी को, नेहरू जी को इस चीज़ के लिए थोड़ा बुरा लगा। तो उस चीज़ के लिए क्या हुआ कि इन्होंने जिन्ना जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, या तो आप अपने लिए एक नया कंट्री, नया देश बना लो, या क्या है, आई डोंट नो भाई। देखो मुझे नहीं मालूम इतना, है ना, है ना। बट ये है कि हुआ कुछ ऐसा ही था, है ना। अब बात करते हैं राइट नाउ इन सिचुएशन की। कंट्रोवर्सीज में चल रहा था काफ़ी समय से कि क्या नाम है, पाकिस्तान ने अलायंस बनाए विद द बांग्लादेश कंट्री, जो कि अलायंसेस ये थे कि हम जो है इंडिया के साथ ना तो कभी क्रिकेट मैच खेलेंगे। वहीं फिर आईसीसी का भी एक वो हुआ था कि आईसीसी के साथ भी थोड़ा कन्वर्सेशन ये हुआ कि उन्होंने बोला कि खेलना तो इंडिया के साथ पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडिया के साथ आप क्रिकेट नहीं खेलते हो तो अपनी जो टीम्स हैं उनको आप हटा दो। उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने इस चीज़ के लिए माने। अब हुआ ये कि रिसेंट में अब एक मैच हुआ था, वो शायद से श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान टीम का कहना यह था कि, और बांग्लादेश टीम का कहना ये था, क्योंकि दोनों अलायंसेज में थे, कि भैया हमें जो है ना, हमें इंडिया वालों से लगता है डर। ठीक है भाई, ये बताओ, डराने वाले काम हम लोगों ने किए या तुम लोगों ने किए, पाकिस्तान वालों ने? पहलगाम हमला हुआ, उससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं इंडिया के ऊपर। हमारे शहीद हुए हैं फौजी भाई लोग हैं। तो आप लोगों से डरना चाहिए लोगों को, या हम लोगों से डरना चाहिए? वो बात अलग है कि हम लोगों ने पाकिस्तान का डट के सामना किया। अगर होती कोई ऐसी नॉर्मल थकी हुई कंट्री तो ये तो पाकिस्तान तो हमारी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेता। तो क्या ये सही होता? नहीं होता ना सही। हाँ, तो आप यार खुद ही सोचो यार, कैसे इंडिया कर सकता है यार, ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमें हम लोगों को डरना चाहिए इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे काम कर रहा है। लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्योंकि
वी आर द लेजेंड्स, हम लीजेंड्स हैं, थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना। और देखो, देश कोई बुरा नहीं होता, देश कोई बुरा नहीं होता, ना इंडिया बुरा है, ना पाकिस्तान बुरा है, ना बांग्लादेश बुरा है, ना ही ऑस्ट्रेलिया बुरा है, ना अमेरिका बुरा है, ना ही कोई अदर कंट्री बुरी है। बुरे हैं वहाँ के लोग, वहाँ जो जो लोग वहाँ के रूल्स लागू करते हैं, वो लोग होते हैं बुरे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी भी रह रहे हैं, इंडियंस भी रह रहे हैं, और अमेरिकन पीपल्स भी हैं, और कंट्री के पीपल्स भी रहते हैं। तो अमेरिका आप समझ सकते हो ना, फिर समझ सकते हो ना आप। तो बस अब हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री से भी आकर के लोग रहते हैं, जैसे जर्मनी साइड से, या कुछ नाइजीरियन पर्सन्स होते हैं, कुछ इंग्लैंड से भी आ जाते हैं घूमने के लिए, अमेरिका से भी आते हैं रहने के लिए यहाँ पर। तो भाई कुछ तो बात है होगी ना हमारे इंडिया के अंदर, हाँ। तो यार गलत चीज़ें मत उठाओ, है ना। और रही बात अब उसकी मैच का, अगर हम देखें अगर मैच की बातें अगर हम करें तो अ, अगर पाकिस्तान सही से मेहनत करता, और ऐसा नहीं है कि अगर हम रेगुलरिटी में मेहनत करेंगे या मुशक्क़त करेंगे तो कभी कामयाब होंगे नहीं, कोशिश करने वाले की तो कभी हार होती है नहीं, ये कहावत तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस वो है। वहीं एक चीज़ और गलत हमारे लोग कर रहे हैं इंडिया के, कि यार देखो किसी भी कंट्री का कैसे भी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि देखो इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है, आप खुद ही इस चीज़ के लिए सोचो, है ना। नहीं जीती है यार, जीतते जीतते हारी है। 1 रन से हारना, 2 रन से हारना, 3 रन से हारना, ये कोई वो होता है क्या। अब लास्ट धोनी, MS धोनी सर जब कैप्टन थे, और उन्होंने ट्रांसफ़र की थी अपनी कैप्टनशिप टू रोहित शर्मा। तो उस समय पे क्या प्रोसेस था कि कुछ टीम एग्जीक्यूशन का ही प्रोसेस था, जिसकी वजह से हमारी टीम इंडिया हारी, ठीक है। उसके बाद जब विराट कोहली के पास थी कैप्टनशिप, तो तब भी यही प्रोसेस था या नहीं था। 2019 में भी हम हारे थे, और क्या नाम है उसका, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, ठीक है। तो गाइस देखो, बुरा वक्त होता है, हर किसी का होता है, लेकिन उस वक्त को मैनेज करने के वाले हम ही लोग हैं, है ना। अगर हम उस वक्त को मैनेज सही से नहीं करेंगे तो बुरा वक्त तो हमारा चलता ही रहेगा, है ना, है ना। तो देखो यार, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मीम्स बन रही हैं, वो भाई साहब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनकी फ़नी मीम्स बनाई जा रही हैं। और भाई देखो, अभी क्या है कि पाकिस्तान हारा, भगवान ना करे कभी ऐसा वो उस दिन ऐसा होता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो या ऐसा हुआ होता, तो अगर इंडिया हार जाती और पाकिस्तान जीत जाता, फिर क्या होता। हम्म इसलिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखो भाई, सिचुएशंस हर किसी के साथ सेम नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पहली बात तो ये। जो वो अगर वो फोकस कर पाते, एक छोटी सी बात है, अगर वो लोग फोकस कर पाते तो क्या मैच नहीं जीत पाते, ये बताओ आप
खुद ही बताओ, चलो सोच के, छोटी सी बात है, सोच के बताओ, जीत पाते या नहीं जीत पाते? जीत पाते ना? तो फिर सेम प्रोसेस हमारे साथ होता है ना। अब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की इमेज ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या रही होगी, या न्यूजीलैंड के सामने क्या इमेज रही होगी हमारी? माना कि हम लोग रगड़ते 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 या पहुँचते 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 हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी लक मानो या कुछ भी मानो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेयर चल जाता है ना, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेयर नहीं चल पाता, है ना। तो देखो, उन मीम्स बनाना इस तरह से मैं तो नहीं समझता कि ये सही है ना। भाई देखो, सिचुएशंस हर किसी कंट्री के साथ अलग होती है ना। अब कल को मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि इंडिया के साथ सिचुएशन ये रहे कि हमारी कंट्री हर बार हर मैच जीते। मैं तो कहता हूँ अब की बार वर्ल्ड कप हमारे पास ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई एम इंडियन यार, आई एम इंडियन। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब धोनी भाई के हाथ में ट्रॉफी थी वर्ल्ड कप की, समझे। मैंने, यकीन नहीं करोगे, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी मैंने शर्त लगाई हुई थी अपने दोस्तों से कि या तो अगर इंडिया हार गई तो मैं तो हारूंगा ही हारूंगा, फिर तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। बट अगर इंडिया जीत गई तो भाई लड्डू बांटो। तो तुम्हारे भाई ने लड्डू बांटे थे उस दिन, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में, है ना। तो वही है यार, कभी भी किसी को भी इतना कमज़ोर ना समझे, किसी को भी इतना वो ना करें कि हाँ भाई इनके बस की नहीं है चीज़। वो मैं खुद की ही एक एग्जांपल दे करके आपको बताता हूँ। जब मैं प्रीवियस कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने, तो किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। सबको लग रहा था कि ये इससे काम होगा। फिर तुम्हारे भाई ने जब बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ला के दिए, तब लोगों को पता लगा कि यार इस बंदे में भी कोई बात है। तो है ना, देखो किसी की भी मजाक मत उड़ाओ, है ना। अब क्या पता किसी क्या बोलते हैं भाई, देखो 2 घंटे घंटा किसी को भी पहली बात तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, एनी हाउ, ठीक है। अब किसी को क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। आई होप कि अगर पाकिस्तान अगर जीत जाता मैच, देखो अगर परसों पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता तो हमला होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे, बिकॉज ऑफ दिस की, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, आईसीसी से फंड मिलता, और फंड मिलने के तुरंत बाद वो लोग, उनका जो फंड होता है वो कुछ परसेंट जाता है इन लोगों के पास, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लोग डोनेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, डोनेशन कर देते हैं, और डोनेशन में जब पैसा जाएगा तो वो सीधा जाएगा कहाँ, अलगाववादी में। यहाँ के मतलब है कि आतंकवादियों के पास पहुँचेगा पैसा, और फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बोलिएगा कि मेरी बात सही है या नहीं है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो यार, मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ, है ना। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।